स्टार्ट। ओके, चलिए आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ग दशम के लिए हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के संबंध में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं शब्द के संबंध में मैंने उस दिन बता दिया था। आज वाक्य, वह वाक्य जो रचना के दृष्टिकोण से वाक्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बनते हैं, उसके संबंध में बताऊंगा। रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के बनते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। पुनः एक बार, बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, सरल बिल्कुल साधारण, माने सिंपल सेंटेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वह है जिसकी पहचान है कि उसमें एक मुख्य क्रिया होगी। कहीं कहीं यह भ्रांति हो जाती है कि एक ही क्रिया होती है, वह साधारण वाक्य नहीं, एक मुख्य क्रिया होगी। और भी क्रिया हो सकती है, दो भी होगी, तीन भी होगी, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। साधारण वाक्य में ध्यान रखना है कि केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, वह ज्ञानी है। बिल्कुल साधारण वाक्य है, वह ज्ञानी है। क्रिया क्या है, क्रिया को जान लीजिए पहले। वाक्य में क्रिया का क्या काम है, क्रिया क्या है? तो क्रिया से वाक्य पूर्ण होता है। क्रिया वह जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो। अब यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा, वह इस वाक्य में कोई कार्य हो नहीं रहा है। ये है किसी बात के होने का द्योतक है, बता रहा है कि कोई बात हो रही है। यानी यह है ज्ञानी होने को दर्शा रहा है, इसलिए यह क्रिया है। हो गई यह एक क्रिया। पुनः दूसरा उदाहरण देखिए, दो क्रिया भी हमने कहा था कि एक साधारण क्रिया होगी, एक मुख्य क्रिया होगी, और भी क्रिया हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, लेकिन वे क्रियाएं गौण होगी, एक मुख्य क्रिया होगी। दूसरा है, जैसे दो क्रिया वाला देख लीजिए, वह खाकर जाता है। ये और ये दो क्रिया है, लेकिन जाता है यही मुख्य क्रिया है, यह गौण क्रिया है। यह खाकर लगा हुआ है, इसको पूर्वकालिक क्रिया भी हम कर सकते हैं। इस क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया जाता है के पहले लगा है। अगर यह नहीं भी होगा तो यह फिर भी वाक्य यह पूर्ण है। इसलिए यह दो क्रिया है, फिर भी यह साधारण वाक्य है। इसी तरह तीन क्रियाएं, चार क्रियाएं भी हो सकती है। एक और उदाहरण देख लीजिए, कई क्रियाओं से बना होता है। ये दूसरा उदाहरण हो, तीसरा उदाहरण देख लीजिए। एक दो बता देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा। वह अवश्य रोता चला, वह अवश्य रोता चला जा रहा होगा। देखिए, वह कर्ता तो एक ही है। कर्ता साधारण वाक्य में कर्ता एक से दो भी हो सकता है, लेकिन क्रिया एक ही होगी और वह मुख्य क्रिया होगी। बाकी क्रिया का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होगा, एक मुख्य क्रिया। जैसे वह अवश्य रोता चला जा रहा होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच क्रियाएं हो रही है, लेकिन मुख्य क्रिया जा रहा होगा, यही मुख्य क्रिया है। ये जाना उसका मुख्य क्रिया है, इसलिए बाकी सब गौण है, प्रधान नहीं है। और प्रधान क्रिया जिसमें प्रधान एक क्रिया प्रधान हो, वही साधारण वाक्य होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। साधारण वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, इससे हम साधारण वाक्य पहचान लेते हैं। दूसरा, अब चलिए संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य वह है जो दो साधारण वाक्य एक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं, या दूसरे शब्दों में
दो उपवाक्य भी योजक से जुड़े होते हैं। अब उपवाक्य इसलिए हम नहीं कहेंगे यहाँ कि उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, उपवाक्य का कोई विशेष अर्थ होता नहीं, लेकिन यहाँ संयुक्त में दोनों पद यानी दोनों केवल योजक से जुड़े होंगे, दोनों उपवाक्य या दोनों साधारण वाक्य अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, दोनों का स्वतंत्र खंड स्वतंत्र होगा, अपना अस्तित्व होगा उसका। एक उदाहरण से समझिए कि संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, पहचान भी उसका बता दूंगा। पहले उसका पहचाने बता देते थे। जहां दो या दो से अधिक वाक्य साधारण वाक्य परिभाषा है। दो से अधिक भी, दो से अधिक वाक्य, वाक्य का मतलब साधारण वाक्य या उपवाक्य भी लिख सकते हैं। योजक से जुड़ा हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहां दो या दो से अधिक वाक्य, मैंने लिखा नहीं है कि साधारण वाक्य आप समझेंगे, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या उपवाक्य भी योजक से जुड़ा हो। अब ये योजक क्या है भाई, योजक से जुड़ा हो और दोनों खंड उसका स्वतंत्र हो। योजक क्या है, जैसे उसका पहचान हो जाना चाहिए, पहचान कर, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए आदि जो या इन योजकों से, यही से जुड़ा, इन योजकों से जुड़ा हो, ये संयुक्त वाक्य की मुख्य पहचान है। इन योजकों से जुड़ा हो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, रात हुई और तारे निकले। मैंने कहा है कि संयुक्त वाक्य दो साधारण वाक्य से जुड़ा हो, दो साधारण वाक्य हो और योजक से जुड़ा हो। रात हुई, और दोनों का मैंने पहले ही बोला था कि दोनों का स्वतंत्र अपना अस्तित्व हो, अपना अपना, दोनों। देखिए रात हुई अपने आप में एक साधारण वाक्य है, रात होने का सूचना दे रहा है, रात हुई पूर्ण वाक्य हो गया, साधारण वाक्य। तारे निकले बिल्कुल साधारण वाक्य है, तारे निकले, और ये दोनों को जोड़ रहा है और, ये और, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। देखने में छोटा है लेकिन यह संयुक्त वाक्य है। अब कभी कभी आपको परीक्षा में एग्जाम जब होगा तो उससे पूछ देगा कि साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य बनाए, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य बनाए, वह भी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये आप इसको समझ लीजिए, योजक से जुड़ा हो और, लेकिन, और नहीं तो ये ट्रिक है, पहचान केवल याद रखें, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, आ, या, इन योजकों से जुड़ा जो वाक्य मिले समझ जाए कि संयुक्त वाक्य है। शायद समझ गए होंगे। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है सो जान लीजिए, जिस वाक्य की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से, अब यहाँ साधारण वाक्य इसमें नहीं है, मिश्र वाक्य में ध्यान रहे कि एक से अधिक उपवाक्यों से रचना जिस वाक्य की हुई हो मिश्र वाक्य कहलाता है। उसकी भी पहचान बताता हूं। जिस वाक्य की रचना एक या अधिक, उससे भी अधिक होगा, दो वाक्य होंगे अधिक, हुई हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य की रचना एक या अधिक उपवाक्य से हुई हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब ये उपवाक्य एक नया शब्द आया, उपवाक्य। वाक्य तो जाने उपवाक्य क्या है, तो उपवाक्य वह है जिसमें क्रिया की उतनी प्रधानता नहीं है, उसमें योजक या उसका ये पहचान, मिश्र होने का पहचान अगर समाप्त कर दिया जाए तो कोई वो अस्तित्व उस उपवाक्य का रह नहीं जाता, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है,
वह किसी न किसी से जुड़ा है, इसलिए वह उपवाक्य है। जैसे एक उदाहरण बताऊंगा, समझ जाएंगे। इसका पहचान भी पहले जानेगी। मुख्य रूप से उपवाक्य इससे जुड़े होंगे कि जबकि, ताकि, जो कि, जैसे नहीं, जो कि, ताकि, जबकि, जो, जैसे, जिसे, उसे, ऐसे, और जो आदि जो से जुड़ा रहे, बस इतना ही। और दो चार भी होंगे, जैसे आदि, इन्हीं मान लीजिए आदि शब्द खंडों से जुड़ा रहे, जुड़ा हो। मिश्र वाक्य के पहचान में देखेंगे वो दो उपवाक्य, जो पहला उपवाक्य है वो नहीं, दूसरा उपवाक्य निश्चित रूप से, दूसरा अंतिम उपवाक्य, इससे ये जबकि, ताकि, जो कि, उसे, ऐसे आदि शब्दों से जुड़ा होगा। ये जिस उपवाक्य इससे जुड़ा हो, समझ जाए कि वह मिश्र वाक्य है। ये उपवाक्य जो कि, जैसे, ताकि, जो से जुड़े होते हैं। जैसे एक उदाहरण एक बताता हूं। मैंने कहा कि भाई उपवाक्य की, ताकि, जबकि, जैसे से जुड़ा हो। सचिव ने कहा, अब ये सचिव ने कहा, ये उपवाक्य हो गया। सचिव ने, इसका कोई स्वतंत्र नहीं है, इसमें कहीं क्रिया नहीं हो रही। कहा, क्या कहा स्पष्ट हो नहीं रहा है। सचिव ने कहा, क्या कोई बात कोई स्पष्ट नहीं हो रही। अब जिस बात की पुष्टि नहीं हो वह उपवाक्य। यह निर्भर है इस पर, क्या कहा, तो कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ये जुड़ा हो, ये की से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। इस मिश्र वाक्य को कभी कभी बदलने, अब ये आप समझ गए होंगे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब ये पहचान भी आपको ना, ये पहचान याद रखने से परीक्षा में वाक्य को पहचानने में सुविधा होती है। अब पहचान, अब इसको बदलने की क्रिया समझ लीजिए। चाहिए दो और एक दो और उदाहरण बता देता हूं, एक और समझ लीजिए। रामू जो नवी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा मित्र है। देखने से देखिए, रामू जो नवी कक्षा में पढ़ता है वह मेरा मित्र है। ये रामू है एक पद, लेकिन दर्शा रहा है कौन रामू, जो नवी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा मित्र है। ये दो वाक्य जोड़े हुए हैं, एक रामू को जोड़ रहा है इस योजक से, इसलिए इसमें यह भी उपवाक्य, इसको जोड़ने वाला जो, इसलिए जो ये दर्शा रहा है कि यह मिश्र वाक्य है। जो ही इस जो को हम हटाएंगे, जो को हटा देंगे और इस वाक्य का कोई अस्तित्व बरकरार रहे, वाक्य बदलने में हम इसको अब बदलने की क्रिया के लिए कहें तो आपको याद रखना होगा कि संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य को कहीं, जैसे कहें कि सर ये मिश्र वाक्य है, इसको संयुक्त बनाएं, तो मिश्र वाक्य को हम संयुक्त कैसे बना देंगे, तो जैसे ही बनाएंगे मिश्र वाक्य, तो पहले तो इसको मिश्र वाक्य को जो को हटाएंगे, जो को हटा देंगे, लेकिन वाक्य का जो कहता है उसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो, अर्थ सेंस मिले, अर्थ वही रहे। जैसे जो हटा देंगे और कहेंगे हम इसको बदलना है, इसको संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए क्या कहते हैं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए लगाएंगे। तो संयुक्त वाक्य में जो हटाएंगे और ये जोड़ेंगे तब हो जाएगा।
इसको क्या बनाएंगे? रामू 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा मित्र है। रामू जो हटा देना है, संयुक्त बनाते हैं। रामू 9वीं कक्षा में पढ़ता है और मेरा मित्र है। रामू 9वीं कक्षा में पढ़ता है और मेरा मित्र है। ये जो हटा देने से और लगा देने से संयुक्त वाक्य हो गया। इसको साधारण करना हो, और तब इसको साधारण करना हो तो न जो हटाना है और जोड़ना नहीं है, इसलिए जोड़ना नहीं है। अब इसलिए सीधे साधारण वाक्य इसको बनाएंगे। रामू 9वीं में पढ़ता है और रामू 9वीं में पढ़ता है, मेरा मित्र है। या यह भी हटा दे कि रामू 9वीं में पढ़ने वाला रामू मेरा मित्र है। हो गया साधारण वाक्य। 9वीं में पढ़ने वाला रामू मेरा मित्र है, साधारण वाक्य हो गया। दूसरा इसमें और समझ लीजिए, एक और बताया था मिश्र वाक्य का उदाहरण। सचिव ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। फिर इसको भी बदल लीजिए संयुक्त वाक्य में, इसको भी बदल लीजिए साधारण वाक्य। सचिव ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। क्या करेंगे इसको बदलने के लिए? संयुक्त, पहले संयुक्त बना के देखिए। सचिव ने कहा कि, यही है। अब हमको इस पहचान को हटाएंगे तब नहीं ये संयुक्त बनेगा। इस पहचान को हटा कर देखिए, और ये पहचान को हटाएंगे और यह जो कहा जा रहा है इसका शेष नहीं बदले। वाक्य बदलने में यही ध्यान रखना है कि जो वाक्य कह रहा है उसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो, अर्थ जो कहते हो बना रहे। हम वाक्य के सेंटेंस में पहचान बदल दे, पहचान हटा दे केवल, और अर्थ बरकरार रहे। सचिव ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मिश्र वाक्य है। संयुक्त कैसे बनाएंगे? सचिव ने कहा इसलिए कल छुट्टी रहेगी। सचिव ने कहा इसलिए कल छुट्टी रहेगी, संयुक्त वाक्य बन गया। कुछ भी नहीं करना है। साधारण वाक्य करने के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे? इसको नहीं की हटाएंगे और इसलिए ताकि परंतु नहीं लगाएंगे। साधारण वाक्य में अब बना लेंगे, शायद समझ गए होंगे। साधारण वाक्य बिल्कुल साधारण, एक क्रिया बदलना है, की हटा देना है और लेकिन परंतु और इसलिए नहीं लगाना है। सचिव ने कहा कल छुट्टी रहेगी। सचिव ने कहा कल छुट्टी रहेगी, साधारण वाक्य हो गया। हमको लगता है, मैं समझ रहा हूँ कि आज सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आप समझ गए होंगे। उसकी पहचान भी ध्यान में रखेंगे, पहचान भी समझ गए होंगे, फिर इसको बदलने की क्रिया भी समझ गए होंगे। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप जितना परीक्षा में पूछे जाएंगे उतनी बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर अगले वीडियो में